प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 60 वाक। तो ललदयद का कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है। तो बेटा ललदयद का कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है। इनकी रचना शैली को ही हम क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। तो ललदयद के वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो आज हम वाक ही पढ़ाएंगे जिसकी की पुनरावृत्ति होगी। तो कक्षा है बेटा 9th, तिथि है 25 नवंबर 2020। पहले आप अपना नाम लिखेंगे और फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो पिछले कार्यपत्रकों में हमने क्या जाना बेटा कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदयद की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। इन्होंने अपनी वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। तो कवयित्री ने अपनी प्रसिद्ध शैली वाक में ही रचना की है। तो सरल भाषा में रचित वाक जनता के बीच तुलसी की चौपाइयों तथा रसखान के सेवइयों की तरह ही लोकप्रिय हैं और लोगों की जुबानी याद हैं। तो अब देखो बेटा, ये ललदयद के वाक हैं। ये है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो बेटा हमारी कवयित्री कहती है कि आई सीधी राह से, कि मैं आई तो सीधी राह से थी, मतलब इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते से आई थी, किंतु जीवन में वह सीधी राह पर नहीं चल पाई। तो उसने हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम क्या है बेटा? सुषुम है सुषुम्ना नामक एक नाड़ी है हमारी। तो वहां पर उस सेतु का मतलब क्या होता है बेटा? पुल। कि उस पर मैं खड़ी थी और क्या देखा वहां पर कि बीत गया दिन आह, कि अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना सारा जीवन यूं ही बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई, कि जब मेरा समय बीत गया तो मैंने जेब टटोल कर देखी कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन जब मैंने पिछला जीवन खंगाला तो उसमें क्या पता चला, कोड़ी न पाई, कि मेरे पास तो कोई धर्म कर्म का कोई काम नहीं था। माझी को दूं क्या उतराई, माझी का मतलब बेटा यहाँ पर है ईश्वर, कि मैं जब ईश्वर के पास जा रही हूँ तो मैं ईश्वर को क्या संदेश दूं कि मैंने संसार में जन्म तो लिया था, लेकिन मैंने वहां पर जाकर क्या किया। तो मैं अब ईश्वर को क्या जवाब दूं। तो बेटा भावार्थ ये है, अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। तो ईश्वर की प्राप्ति तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम प्रयास ठीक ढंग से नहीं करते, हठ धर्म का प्रयोग हम करते हैं। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। किस योग से करना चाहती थी ईश्वर को प्राप्त? हठ योग के माध्यम से वो करना चाहती थी, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही, कि मुझे सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही कि मैं बुढ़ापे की तरफ आ गई। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया है। यदि मेरे जीवन का मांझी रूपी ईश्वर मुझसे उत्तराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं उसे क्या दूंगी। इस बात का कवयित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि
जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। तो जो समय बीत जाता है बेटा, वो समय कभी भी लौटकर दोबारा नहीं आता। अब इसके बेटा काव्यांश के 4 प्रश्न उत्तर हैं, वो आप कॉपी में लिख लेना और इनको फिर याद भी कर लेना। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, जेब टटोली कोड़ी न पाई, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भाव यह है कि इन सांसारिक विषयों में पढ़कर कवयित्री ने अपना जीवन गंवा दिया। जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उनकी भक्ति के परिणाम स्वरूप उनके पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रश्न नंबर 2, कवयित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? उत्तर है आपका, कवयित्री ने माझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया है बेटा? ईश्वर के लिए। यह माझी यानी प्रभु उसे भव सागर के पार ले जाता है तथा मोक्ष प्रदान करता है। तो प्रश्न नंबर 3, कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? उत्तर है आपका, कवयित्री का मानना है कि मोह माया के बंधन को छोड़े बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है, कि हमें मोह माया के बंधन को छोड़ना ही पड़ेगा। जब हम मोह माया के बंधन को छोड़ देंगे तो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? उत्तर है आपका, प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मावलोकन की अभिव्यक्ति की है। कवयित्री ललदेयद ने अपने वाक्य के माध्यम से यह कहने पर बल दिया है कि मनुष्य को धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो ये बेटा यहाँ आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं। अब दिल्ली में देखो कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो सबको इसके बचाव का कारण ढूंढना पड़ेगा। हमें 2 गज की दूरी का पालन करना पड़ेगा बेटा, और फिर घर से अगर बाहर आपको निकलना भी पड़े तो मास्क लगाकर अवश्य ही बाहर निकले। या कोशिश करके आप घर में ही रहें और साबुन और पानी से हाथ बार बार धोते रहें।